हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि ये जो पंचायती राज एक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1989 में, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, और इसमें जो वार्ड मंजली है वो क्या है, ठीक है, हल्का मंजली है वो क्या है, ठीक है, इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, ठीक है, जो कमीशन है वो क्या है, इलेक्शन अथॉरिटी कौन सी होती है। तो इसमें हम पूरा कुछ देखेंगे डिटेल में। इसके लिए हमें एक वीडियो में तो नहीं कवर कर सकते, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे कोई 4 5 6 वीडियो में। तो पहली वीडियो में हम चैप्टर 1 को स्टडी करने वाले हैं। टोटल देखा जाए इसको तो इसमें, ठीक है, इसमें जो चैप्टर हैं वो 14 चैप्टर हैं। टोटल इसमें 14 चैप्टर हैं और दो शेड्यूल हैं और 14 चैप्टर हैं। तो इस बहुत ही इजी है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है। आसानी से आप इसको अगर एक बारी वीडियो देखोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो इस एक्ट को 1989, ठीक है, इस एक्ट को 1989 में 11 जुलाई 1989 को बनाया गया, ठीक है। और ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड क्या करता है, किस चीज़ का खाका तैयार किया गया है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें ना, इसमें आपको ये जो एक्ट है ये एक किस्म का क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है हल्का पंचायत के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो एक्ट है तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो एक्ट है इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये वो चीज़ है। तो मतलब आपको समझ आया होगा इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसका यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इन बॉडीज़ को। फिर और सेकंड अगर देखिए तो देखिए, हमें पता है कि जो पंचायत राज है, पंचायती राज है, इसका मेन मतलब मोटिव क्या है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि ग्रास रूट लेवल पे आती है, विलेज लेवल पे आती है, उसको क्या करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव अब देखें तो वो यही आ जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको पावर्स मिलें कि वो अच्छे से स्कीम्स प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सा ले सकें, ठीक है। फिर इसका इफ़ेक्टिव और साथ में इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डायरेक्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं किसी गांव के, किसी पंचायत में, तो उसमें इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन हो लोकल पीपल का, लोकल पीपल उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें हिस्सा लें, ठीक है। जो भी वहाँ पे मीटिंग्स होती है और उन मीटिंग में ये सब डिसाइड करें कि कौन कौन से वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस चीज़ की कमी है या वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है उस विलेज में, ठीक है। तो उस लेवल पे जाके उस चीज़ को समझना और उस जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं वहाँ के लोकल, उन चीज़ों को एड्रेस करना और फिर वो चीज़ आगे फॉरवर्ड करना किसको, गवर्नमेंट को। फिर ग्रांट आएगी और फिर वो मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो उसका हल निकलेगा। तो ये चीज़ है ये एक्ट, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है, 14 चैप्टर हैं टोटल, और शेड्यूल जो है इसमें 2 है। तो ये आप याद रखना है, टोटल 14 चैप्टर हैं, शेड्यूल 2 हैं। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपका आएगा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है, और फिर आएगा ऐसा कुछ डेफिनेशंस हैं हम वो देखेंगे। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल मतलब इसको क्या टाइटल दिया गया है, तो टाइटल इसको यही दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इसका जो टाइटल है वो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। एक्सटेंट की बात करें कि इसका दायरा क्या है, तो इसका जो दायरा है, ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी हो गया है, लेकिन ये पहले का बनाया हुआ है तो इसलिए ये स्टेट ही रहेगा तब, ठीक है। तो मतलब इसका जो दायरा है वो है
तो पूरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसमें ये एप्लीकेबल है, वहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। अब इसकी बात करते हैं कमेंसमेंट की। तो मैंने आपको बताया 11 जुलाई 1989, ठीक है। तो आपको वो डेट नहीं पूछेंगे, ईयर पूछेंगे, तो ईयर आपको याद रखना है 1989 को इसकी कमेंसमेंट होती है, ठीक है। तब से ये लागू होता है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। अब पहला आती है कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, अगर आप बात करें पंचायत की, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका मतलब होता है ए वार्ड फॉर विच ए मेंबर इज टू बी इलेक्टेड, ठीक है। ऐसा एक वार्ड होता है, आपको पता है वार्ड, ठीक है। वार्ड में क्या होता है, एक मेंबर खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, वो, ठीक है, उसको मेंबर बोलते हैं, उसको पंच बोलते हैं। तो जो छोटा सा एक वार्ड होता है उसको कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं, ठीक है। जिस वार्ड में इलेक्शन कराए जाते हैं जहाँ से कोई मेंबर खड़ा होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। नेक्स्ट आ जाता है हल्का। हल्का का मतलब क्या होता है, देखिए जो पंचायत होती है उसके आगे लिखा होता है हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे 2-3 विलेज होते हैं, वो मिलके बनाते हैं एक हल्का को, ठीक है। एक विलेज हो सकता है, 2-3 हो सकते हैं, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हल्का क्या होता है कि मतलब वो एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज और नंबर ऑफ विलेज। मतलब हल्का क्या होता है, एक एरिया जो कम से कम एक विलेज हो सकता है उसमें, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हल्का। फिर बात करते हैं हल्का मंजली की। देखिए हल्का मंजली क्या होता है, जितने भी वोटर्स, जो हल्का पंचायत के वोटर्स होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, जहाँ फिर ऐसे कहें कि जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हल्का मंजली। तो हल्का मंजली हो गया, हल्का बताया, कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्टोरल रोल। देखिए इलेक्टोरल रोल क्या होता है, वो लोग जिनको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, वो लोग जिनको वोट डालने का अधिकार होता है वो आ जाते हैं इलेक्टोरल रोल में, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक देखिए सबसे छोटा होता है बाढ़, बाढ़ से क्या बनता है विलेज, फिर विलेज से क्या बनेगा आपका ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है कि नंबर ऑफ हल्कास, सॉरी विलेज नहीं हल्का बनता है, बाढ़ से क्या, ठीक है, हल्का, नंबर ऑफ हल्का मिलेंगे और ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। सब देखिए हल्का जो होता है इसमें क्या होता है, एक विलेज जहाँ एक से ज़्यादा, 1 2 3 जितने भी, ठीक है। हल्का में कुछ हल्का मिलके क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, ब्लॉक बनाएंगे। हाँ, फिर ब्लॉक आ गया, ठीक है। फिर आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 27, इसको याद रखना है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर आता है केस। केस क्या होता है, देखिए कोई भी केस जो होता है, मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है उसको हम केस कहते हैं। क्रिमिनल, किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, कहाँ चल रही है, हल्का पंचायती अदालत में, तो उसको बोलेंगे केस। कमीशन क्या होता है, देखिए कमीशन का मतलब यहाँ पे है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगर कहीं भी इस एक्ट में आपको कमीशन दिखेगा तो उसका मतलब, कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको कंस्टिट्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कमीशन का आपको याद रखना है, कमीशन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इसको भी इस एक्ट के अंडर बनाया जाता है, ठीक है, जिसका हेड जो होता है डीसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्शन अथॉरिटी। जो इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटी है वो कौन सी होती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, ठीक है। इलेक्शन अथॉरिटी कौन सी है यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो क्या कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनका काम होता है जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे हों, जब मतलब विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, वो सारे के सारे कौन करवाता है, उनको कौन कंडक्ट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको हम इलेक्शन अथॉरिटी बोलते हैं। जो कमीशन अभी हमने स्टडी किया, ये कमीशन भी वही है,
द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये थी कुछ डेफिनेशंस। ये मुझे लग रहा है आपको थोड़ा समझ आया होगा इनका। कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले हमने पढ़ा कि मतलब वो एरिया जहाँ से कोई एक मेंबर चुन के आता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। हल्का क्या होता है, कुछ विलेज मिलके हल्का बनाते हैं। ठीक है, हल्का मंजली होता है वो लोग जिनको वोट डालने का अधिकार होता है किसी एक हल्का पंचायत के अंडर में, वो जो लोग होते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल होता है जिनका नाम वोट डालने के लिए है जो, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक हमने बताया कि कुछ हल्का मिलके ब्लॉक बनाती हैं। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इसको हम बनाया जाता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट, इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वो आ जाता है जहाँ पे मतलब कि ब्लॉक लेवल पे मीटिंग वगैरह होती हैं, तो वहाँ का जो काउंसिल है इसमें जितने भी सरपंच होते हैं वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं और एक ये चेयरपर्सन चुन लेते हैं। ठीक है, हाँ, फिर आता है केस। तो केस मैंने बताया कि किसी भी कोई इंसान है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उस चीज़ को बोलेंगे केस। और ये केस कहाँ होना चाहिए, ये केस चलता है हल्का पंचायती अदालत में। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेड मैंने आपको बताया कि डीसी होता है। इलेक्शन अथॉरिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चैप्टर 1 में और कुछ हाँ, नेक्स्ट ये है तो तो देखो अब कुछ डेफिनेशंस और हैं। देखिए, जैसे हल्का पंचायत क्या होता है भाई, जो एक हल्का होता है, ठीक है, जो भी एक हल्का होगा उसकी जो चुनी हुई सरकार हो, चुने हुए लोग होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हल्का पंचायत बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसमें हल्का पंचायत में। हल्का पंचायत का मतलब क्या होता है कि वो जो पंचायत मीन्स ए हल्का पंचायत कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सेक्शन 4 के अंडर आती है ये हल्का पंचायत। ठीक है, फिर आता है सरपंच। भाई आपको पता ही है सरपंच के लिए इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है सरपंच के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो है जो 21 एज जिसकी 21 साल से ज़्यादा हो वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है सरपंच के लिए या पंच के लिए। ठीक है, तो जिसको जो मेजोरिटी मिलती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इसका सरपंच बन जाता है किसी भी हल्का पंचायत का। अब नायब सरपंच की बात करें तो नायब सरपंच जो होता है डायरेक्टली, इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। ये क्या होता है, ना तो ये नॉमिनेटेड होता है, इसको इलेक्ट्रोल प्रोसेस के जरिए चुना जाता है। मतलब इसको कौन चुनता है, जो भी जितने भी वो होते हैं पंच चुन के जाते हैं हल्का पंचायत में, वो क्या करते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही नायब सरपंच चुनते हैं, उसको वोट डालते हैं। और ये वोट डालने का अधिकार, नायब सरपंच के लिए वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पंच को होता है, ना कि बाकी लोगों को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब विलेज क्या होता है, विलेज की डेफिनेशन ये है कि विलेज का मतलब ये है कि लैंड जिसका एक स्पेसिफिक नेम हो, वो जगह जिसका एक स्पेसिफिक नेम हो और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी लिमिट्स मतलब उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है उसमें उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, उसका उस विलेज का कोई नाम होना चाहिए, उसको बोलते हैं विलेज। ठीक है, और ये विलेज जो होते हैं म्यूनसिपैलिटी, कैंटोनमेंट, टाउन एरिया, कैंटोनमेंट, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी, कैंटोनमेंट और टाउन एरिया कमेटी और नोटिफाइड एरिया, ये इसके अंडर नहीं आता। विलेज जो होते हैं इसके अंडर नहीं आते। ठीक है, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, इसकी लिमिट्स होती है, बाउंड्री होती है, सेपरेट नेम होता है, उसको हम विलेज कहते हैं। ठीक है, पंचायती अदालत क्या होती है, देखिए पंचायती अदालत जो होती है ये इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस एक्ट। तो पंचायती अदालत जो होती है सिर्फ सेक्शन 47 के तहत बनाई गई है। ठीक है, इसमें वही होता है कि जो पंचायत में कोई छोटे मोटे अगर कोई क्रिमिनल केसेस या कुछ भी हो जाए तो उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जो तब पंचायत अदालत बैठती है और इसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया, इसका 1 नहीं आएगा। ठीक है, जो चैप्टर है ये 2 नहीं है, चैप्टर 2 नहीं है अभी। ठीक है, चैप्टर 1 ही है इसका नाम। चैप्टर 1 जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक चैप्टर 1 है और दूसरा 1A है। तो अब हम स्टडी करेंगे 1A। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें पहले नंबर पे आता है वार्ड मंजली। ठीक है, वार्ड मंजली क्या होती है और वार्ड सभा क्या होती है। इसमें इस चैप्टर का नाम है वार्ड मंजली एंड हल्का मंजली। तो पहले स्टडी करेंगे वार्ड मंजली क्या होती है। देखिए,
मंजली मैंने आपको बताया कि जो लोग वोट डालने का अधिकार जिनको होता है वो कौन होते हैं, मंजली। ठीक है, जो लोग 18 साल के ऊपर हैं, जो वोट डाल सकते हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वो क्या होते हैं, वो उनको मंजली मंजली बोला जाता है। ठीक है, वोटर्स आप सिंपल समझिए, मंजली का मतलब क्या होता है, वोटर्स। तो वार्ड मंजली क्या हो गया, वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं, वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं उनको बोलेंगे वार्ड मंजली, जहाँ उसको बोलते हैं वार्ड सभा। वार्ड के जितने भी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट डालने का जिनको अधिकार है, उनको बोला जाता है वार्ड सभा। ठीक है, तो ये वार्ड सभा जो होती है, ये मीटिंग्स करती हैं, ठीक है, अपने अपने वार्ड में। तो ये मीटिंग कितनी करती हैं, एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ। तो अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो मीटिंग कोई नहीं करता, बट इसके जो फंक्शंस हैं, इसका मतलब जो क्राइटेरिया बनाया गया है गवर्नमेंट ने, उसमें यही बनाया है कि वार्ड मंजली क्या करेगी, एक मीटिंग करेगी 3 महीने में कम से कम एक बार। और इसका जो इसको प्रिसाइड कौन करेगा, मतलब जो उसका हेड होगा वो कौन होगा, पंच होगा। अगर पंच नहीं होगा तो पंच का मतलब, अगर पंच वहाँ पे एब्सेंस होता है किसी कारणवश, तो फिर वो क्या करेगा, कोई एक आदमी को वो नॉमिनेट कर देगा कि मेरी जगह पे ये इंसान जो है पंच बनेगा। ठीक है, तो वो कोई सीनियर इंसान को, जो अच्छा इंसान हो, समझदार हो, तो उसको अपनी जगह पे ही बैठने को कह सकता है। तो कोरम का मतलब क्या होता है, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। कोरम का मतलब आपको याद रखना है कि 1/10 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको हम 10% भी कह सकते हैं, या फिर इसको 1/10 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है कोरम। फिर आता है फंक्शंस। देखिए इनके फंक्शन क्या है वार्ड मंजली के, मैंने यहाँ पे एक दो लिखे हैं, इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे पता है आपको याद भी होंगे। देखिए जो बाढ़ मंजली है, अब आप कुछ छोटे छोटे लेवल पे जाइए, ग्राम लेवल पे जाइए, तो गांव में क्या होता है कि जो बाढ़ मंजली है वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एजुकेशन का लेवल क्या है। ठीक है, स्कूल है कि नहीं है, पानी के लिए हैंडपंप तो नहीं चाहिए, डिस्पेंसरी तो नहीं चाहिए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है तो उसके लिए क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज कि किस किस को मिलना चाहिए, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, कितने लोग गरीब हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग जो हैं इस स्कीम्स के अंतर्गत जिनको फ़ायदा होना चाहिए, जैसे उज्ज्वला आ गया तो कौन कौन से औरतें हैं जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, तो इफ़ेक्टिव स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, उनको सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको लागू करना वार्ड में, वो चीज़, ये इसका फंक्शन आ जाता है। ठीक है, फिर प्रपोज़ल बनाना, ठीक है, कोई चीज़ का प्रपोज़ल बनाना वो आ जाता है इसमें। फिर और क्या आ जाता है कि हल्का पंचायत को हेल्प करना इन कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि हल्का पंचायत को मदद करना कि ये वाला कोई, मतलब कि कोई प्लान बनाइए, है ना, कोई प्लान बनाओ, और जो प्लान मतलब किसके लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ये आ जाएगा इसमें। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं। फिर ये करना टू सुजेस्ट द लोकेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, तो पब्लिक यूटिलिटीज़ की लोकेशन को उन्होंने सुजेस्ट करना। ठीक है, स्ट्रीट लाइट, जैसे कि स्ट्रीट लाइन कहाँ पे लगवानी है, कम्युनिटी हॉल कहाँ पे बनाने हैं, कम्युनिटी वाटर टैप जो होगा वो कौन सी लोकेशन उसके लिए सही रहेगी, पब्लिक वेल बनाना होगा तो वो कहाँ पे बनना चाहिए, पब्लिक सैनिटेशन यूनिट कहाँ पे होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर बनानी है तो किस प्रकार से बनाई चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं, इसको आप मतलब समझ सकते हो, और इन फंक्शंस को आप आराम से लिख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। ठीक है, और जितना भी अगर समाज में कोई बुराई है तो उस चीज़ को कैसे देखना है ना, उसको वो करना है, अवेयरनेस कैसे फैलानी है। जैसे आपको पता ही अभी अभी क्या है कि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो जो मेंबर्स होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनका ये ड्यूटी बनती है ना, कि वो लोगों को एड्रेस करें, लोगों को अवेयर करें कि ये बीमारी किस प्रकार से फैल सकती है। फिर और ये भी देखें कि लोगों को मतलब समझाएं इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है गांव के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन लोगों को मतलब अवेयरनेस देना, उन लोगों को समझाना कि सही तरह से मतलब इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है अभी के लिए। तो मतलब इस तरह से टू प्रमोट हारमोनी एंड यूनिटी, तो लोगों में मतलब हारमोनी, शांति बनी रहे, यूनिटी, एकता बनी रहे, इस तरह की जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम है, आप इनको ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, जो भी कोई काम होता है फिर उसको चेक करना कि काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, लिटरेसी को प्रमोट करना, लोगों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, हेल्थ चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करनी। ठीक है ना, तो ये सब आ जाता है इसमें। अब जो नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। तो ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि हल्का मंजली। पहले हमने पढ़ा वार्ड मंजली, अब हम पढ़ेंगे हल्का मंजली। तो लगभग सिमिलर है इसमें, जहाँ पंच की जगह सरपंच होगा,
ठीक है। देखिए हल्का मंजली क्या होता है, वो सारे लोग जो एक हल्का के अंडर, हल्का मतलब हल्का पंचायत के अंडर, हल्का पंचायत के अंडर आते हैं, जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, वो सारे लोग क्या बनाते हैं, हल्का मंजली बनाते हैं, जहाँ फिर ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा बनाते हैं। ऐसे सिंपल शब्दों में कहें तो वोटर्स, जो वो सारे वोटर्स जो कि हल्का पंचायत में वोट डालते हैं, वो ही ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, मतलब उनको मिला के ग्राम सभा बनती है। तो इसकी भी मीटिंग सेम है कि 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। उसका जो मतलब प्रिसाइड कौन करेगा, जो उसका हेड होगा वो कौन होगा, सरपंच होगा। अगर सरपंच नहीं होता है तो नायब सरपंच होगा, और अगर नायब सरपंच नहीं होगा तो कोई सीनियर मोस्ट जज, कोई सीनियर इंसान जो इनको लगेगा, पंच जो इनको अच्छा मतलब कि जो काबिल लगता है, ये उसको बना सकते हैं कि अगर सरपंच और पंच ना हो तो आप हमारे जो इस मीटिंग को इसको प्रिसाइड करोगे। ठीक है ना। तो इसकी जो मीटिंग है कम से कम एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। देखिए वहाँ पे याद रखना कि वहाँ 3 महीने में एक बार था, और यहाँ पे था कि एक साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगी, जैसे स्टार्ट होता है इनका साल। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, और लास्ट वाली लास्ट क्वार्टर में। ठीक है। सेक्रेटरी अगर देखा तो इसका पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, VLW होता है, MPW और ग्राम सेवक। VLW जिसको विलेज लेवल वर्कर बोलते हैं, MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर बोलते हैं, ग्राम सेवक या ग्राम सेविका जो भी BDO ब्लॉक से आता है कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ये सेक्रेटरी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ का पंचायत का सेक्रेटरी कहलाता है। ठीक है। कोरम मैंने आपको पीछे बताया था कि 10% से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 1/10, इसको 1/10 भी कह सकते हैं, 10% भी कह सकते हैं। फंक्शंस ऑफ बाढ़ मंजली, अब बाढ़ मंजली यहाँ बाढ़ मंजली नहीं आएगा, यहाँ आएगा हल्का मंजली। ठीक है, तो हल्का मंजली का जो फंक्शंस हैं वो क्या फंक्शंस हैं, तो इनके फंक्शन यही हैं जैसे पीछे हमने पढ़ा, वो वार्ड लेवल पे था, अब यहाँ पे ग्राम लेवल पे आ जाएगा, तो ग्राम लेवल पे वही आ जाएगा सेम। देखिए पहले यही आएगा कि जो भी प्लान्स हैं उनको बनाना, वो प्लान बनाएंगे कि जैसे कौन सी गली बनानी है ना, छोटे लेवल पे कहाँ पे हमें कोई जैसे ट्रांसफार्मर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का वो लगवाना है। ठीक है, कहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो है इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, पानी के लिए अगर दिक्कत आ रही है तो कोई अगर टैंक बनाना है, पब्लिक टैंक बनाना है, तो वो कहाँ पे बनाना है। ठीक है, फिर और भी मतलब इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि सोशल वेलफेयर के लिए हो उनको बनाना, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना। वो प्रोग्राम पहले ये खुद बनाते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, वहाँ से फंड आएगा और फिर ये काम होता है। ठीक है, तो फिर कहता है कि आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी। ठीक है, जो लोग गरीब हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको BPL में डालना, या उनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको देने, उज्ज्वला स्कीम के तहत उनको गैस सिलेंडर मिलने, जो और भी जो है सारा कुछ। ठीक है, हाँ, फिर सोशल कंडक्ट करना सोशल ऑडिट को, मतलब कि ये चीज़ देखना कि जो प्रोग्राम जो इन्होंने स्कीम्स चलाई हैं उसके तहत जो काम हुआ है कि वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, उस चीज़ को देखना। ठीक है, टू प्रमोट लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब देखना। वॉलेंटरी लेबर जो होती है उसको मोबिलाइज करना। ठीक है, टू प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी, लोगों में यूनिटी एकता बनी रहे, इस चीज़ को देखना। ठीक है ना। तो फिर इसका ये भी बनता है कि टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सरपंच एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, स्कीम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो लोगों का ये ड्यूटी बनती है, जो ग्राम सभा होती है वो सरपंच को पूछ सकती है कि आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो स्कीम चलाई थी, या ये जो स्कीम के तहत काम हुआ है वो किस तरह से किया गया है, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, क्या वो काम सही हुआ है, किस लेवल पे होना चाहिए था, और मतलब ये पूछ सकते हैं आप सरपंच को। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड अप्रूव डेवलपमेंट वर्क, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अप्रूव कराना। ये भी लोगों का मतलब वहाँ जो ग्राम सभा है उसकी एक ड्यूटी बनती है, उसका फंक्शन है कि आप जाओ वहाँ पे, लेकिन लोग जाते नहीं हैं। टू प्लान एंड मैनेज माइनर वाटर बॉडीज़, जो छोटी मोटी वाटर बॉडीज़ हैं उनको, उनके लिए प्लान बनाना। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी लोकेशन सही होनी चाहिए, कहाँ से बेनिफिट मिल सकता है लोगों को। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मतलब आप समझ सकते हो क्या होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा इस चैप्टर में जो हमने स्टडी करना था। ये चैप्टर हमने फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, इसके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी पढ़ाई हुई वीडियो, ये जो वीडियो हमने बनाई है आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हो, और
आप अगर चाहते हैं हमारी बाकी वीडियोस का बेनिफिट लेना तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप क्लास 4th के लिए तैयारी कर रहे हो, या JK SSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, या JK SSB किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।